आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और बड़ी खुशी हो रही है आज बड़ी संख्या में पेरेंट्स को देखते हुए। हमारी और प्रिंसिपल मैडम की बात हुई कि हमारा जो एनुअल फंक्शन होता है बच्चों को हम प्राइज़ देना चाहते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो प्राइज़ बच्चों के पेरेंट्स के सामने हो, पब्लिक में हो, उससे बच्चे भी अपने आप में खुशी महसूस करें और पेरेंट्स भी महसूस करें। और एक ऐसा कोई दिन आना चाहिए जिस दिन पेरेंट्स और हम साथ में बैठे देश के बारे में बात करें, देश के निर्माण के बारे में बात करें, संविधान की बात करें और भारत क्या है और भारत क्या था और भारत क्या होने जा रहा है उसके बारे में बात करें। तो आप बड़ी संख्या में आए, इसलिए मैं मैनेजमेंट की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और बड़ी खुशी हो रही है कि महाराष्ट्र के अंदर ये दूसरा साल है जो राष्ट्रपति परेड होती है, उसके अंदर एक ही स्टूडेंट चुना जाता है। और पिछली बार भी मुथा कॉलेज का स्टूडेंट था जैसा कि मैडम ने अनाउंस किया, और इस साल भी मुथा कॉलेज की एक स्टूडेंट राष्ट्रपति परेड के लिए गई है। और ये मैं समझता हूँ कि हमारे कल्याण के लिए, महाराष्ट्र के लिए और हमारे मुथा कॉलेज के लिए बहुत ही गौरव की बात है। आज संविधान के बारे में, देश की आज़ादी के बारे में हम इतिहास पढ़ते हैं, लेकिन हमारा इतिहास दो है, एक भारत की आज़ादी और भारत का संविधान। भारत की आज़ादी का संविधान के बारे में हम चर्चा 15 अगस्त को करते हैं, लेकिन आज उन वीरों को भी हम नतमस्तक होते हैं जिनके कारण आज का दिन भी देखने को मिला। अब भारत का संविधान का इतिहास इतना लंबा चौड़ा है कि भारत का संविधान क्यों आवश्यक था, किसी देश को अपने संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, और उस संविधान के अनुसार देश, आज़ादी की लड़ाई हुई, खत्म हो गई, लेकिन जब तक देश चलेगा, जब तक ये संविधान रहेगा। और ये संविधान अति आवश्यक है, क्यों कि इसके द्वारा दशा और दिशा जो भी सरकारें या जो भी हमारा सिस्टम बना हुआ है उसके ऊपर उनको दिया जाता है और उसके हिसाब से देश चलता है। दुनिया के अंदर अगर किसी देश को चलाना है तो सबसे पहले उसका संविधान होना अति आवश्यक है, ऐसा मेरा मानना है। अब हिंदुस्तान की संविधान की बात करें तो हिंदुस्तान में संविधान कैसे बना, क्यों हुआ, कैसे कल्पना हुई, आपको एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश आजमगढ़ में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें गवर्नर कुरैशी थे, सलमान खुर्शीद कायदा मंत्री थे, और इत्तेफाक से मुझे भी बुलाया गया संविधान के ऊपर, और मैंने वहाँ संविधान के ऊपर बताया कि हमारा संविधान क्या है, कैसा है, किस ढंग से है, सुप्रीम कोर्ट की इसके अंदर क्या भूमिका रही है। हमारे देश के अंदर दो विचारधारा आज ही नहीं, पहले से देश आज़ाद हुआ तब भी दो विचारधारा थी, और जब संविधान लिखा गया तो भी दो विचारधारा थी, और आज भी हमारे देश के अंदर दो विचारधारा होती है। विचारधारा होनी चाहिए, विचारधाराओं का हम समर्थन करते हैं, क्योंकि हम खेल खेलते हैं, क्रिकेट का खेल खेलते हैं तो उसमें भी दो विचारधारा होती है, एक जीतना और एक हराना, दो विचारधारा होती है। तो विचारधारा होनी चाहिए, लेकिन आज देश के अंदर अनेकों प्रकार की विचारधारा चल रही है। आज आते हैं कि हमारे यहाँ संविधान की आवश्यकता कैसे हुई और नेहरू रिपोर्ट क्या थी, और मोतीलाल नेहरू उस रिपोर्ट के चेयरमैन बनाए गए थे, और नेहरू रिपोर्ट कैसे बनी, और नेहरू रिपोर्ट ने 1928 के अंदर हमारा देश के आज़ादी की लड़ाई कैसे होगी, हमारा देश का संविधान कैसे होगा। और हमारे देश के अंदर इतने जाति, इतनी समाज, इतना धर्म, इतनी भाषाएं और इतना कल्चर है, तो उसको लेके कैसे चला जाएगा। मैं समझता हूँ कि वो संविधान सभा और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन डॉक्टर आम्बेडकर थे, उनके लिए एक बहुत ही बड़ा मुश्किल काम था। और ये हमारा संविधान कैसे बनेगा, लोग कहते हैं कि नेहरू ने क्या किया, लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, राजनीति की बात नहीं है। ये कांग्रेस थी जो एनजीओ था उस वक्त किसी प्रकार की राजनीतिक पार्टी नहीं थी, और उसने देश की कल्पना की, और हमारा देश का संविधान किस ढंग से होना चाहिए, ये अगर किसी को क्रेडिट जाती है तो सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट को जाती है। कि मोतीलाल नेहरू जिन्होंने नेहरू रिपोर्ट लिखी थी और 1928 में कांग्रेस के अधिवेशन में उसको चर्चा की थी, और वो खुद एक बैरिस्टर थे, और उस जमाने के बैरिस्टर थे जो हजारों रुपए उस समय कमाते थे। और ऐसे ऐसे व्यक्ति हमारे इस संविधान को लिखने में उनका योगदान हुआ। उनके बाद लाहौर का अधिवेशन हुआ,
उस लाहौर के अधिवेशन में 1929 के अंदर, और वो अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ और वो भी बैरिस्टर थे। और उन्होंने कहा कि भारत के आज़ादी की लड़ाई हमारी कैसी होगी, हमारा संविधान कैसा होगा। उस वक्त भी दो रात थी, एक बोले भारत आज़ाद चाहिए, महात्मा पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना था हमको संपूर्ण स्वराज्य चाहिए। अब संपूर्ण स्वराज्य का मतलब क्या है और स्वराज्य का मतलब क्या, अगर देखा जाए तो ये भी बहुत बड़ी बात है। हम अगर इंग्लैंड की बात करें तो वहाँ भी आज रानी है। भारत के अंदर इसी प्रकार की बात होनी चाहिए थी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू एक व्यक्ति थे, बोले कि ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमको संपूर्ण स्वराज्य चाहिए। हमारा जो संविधान होगा वो भारतीयों द्वारा लिखा जाएगा, भारत के लिए लिखा जाएगा और भारत के नागरिकों के द्वारा लिखा जाएगा। वो संविधान हमको चाहिए, हमारे ऊपर किसी का किंतु परंतु नहीं चाहिए और हमारा ही सब कुछ होगा। अगर इस प्रकार की अगर किसी कल्पना की तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। आज हम उनको सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने इस प्रकार की कल्पना की। उनके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू और आम्बेडकर में कहीं मतभेद थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी चाहते थे, को ध्यान में था कि इस देश का अच्छा अगर संविधान कोई लिख सकता है तो डॉक्टर आम्बेडकर लिख सकता है। और उनके साथ एक एडवाइज़र भी थे BN राव, और आम्बेडकर साहब के साथ कम से कम 7-8 लोगों की कमेटी बनाई गई, ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से जाना लगा। लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के लोग, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन कोई फॉरेन में जाता था, कोई उधर गया हुआ था, कोई उधर गया हुआ था। अगर सबसे ज़्यादा किसी ने अगर मेहनत की तो मिस्टर राव एडवाइज़र थे, उन्होंने, और डॉक्टर आम्बेडकर ने। ये डॉक्टर आम्बेडकर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आज भारत को ये संविधान दिया। और उन्होंने सिर्फ दलितों के लिए संविधान नहीं लिखा, उन्होंने किसी जाति विशेष के लिए संविधान नहीं लिखा, उन्होंने संविधान अगर लिखा है तो कंप्लीट भारतीयों के लिए लिखा है। लोग कहते हैं उन्होंने रिजर्वेशन की बात लिखी, लोग कहते हैं उन्होंने ये लिखी, लेकिन मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि आपने संविधान को पढ़ा नहीं है। उन्होंने रिजर्वेशन की बात नहीं लिखी, उन्होंने सिर्फ रिजर्वेशन राजकीय क्षेत्र के अंदर MP MLAs और इनके इलेक्शन में कैसा होगा उतना ही लिखा था, और वो भी सिर्फ 10 बरस के लिए लिखा था। और ये आम्बेडकर ने, जो लोग हम संविधान नहीं पढ़ते हैं वो संविधान के बारे में उल्टी सुल्टी बात करते हैं। आज देश के अंदर अनेकों प्रकार की बात चल रही है, संविधान बदलने की बात चल रही है, संविधान ऐसा हो जाएगा, संविधान हो जाए ऐसा हो जाएगा। संविधान को माना भी नहीं जा रहा है, कहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को बदल दिया जाता है। एक प्रकार से जब सुप्रीम कोर्ट हमारी, क्यों कि हमारे संविधान के अंदर व्यवस्था की हुई है, हमारे यहाँ कार्यपालिका होगी, हमारे यहाँ न्यायपालिका होगी और हमारे यहाँ विधायिका होगी, और सबके कार्य क्षेत्र अपने अपने बांटे गए। लेकिन देश के अंदर अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को भी बदल दिया जाता है तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी सोच की बात है। हमने अभी भी रिसेंटली देखिए कई निर्णयों को बदल दिए गए, ऐसा इस देश के अंदर नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको एक गारंटी देता हूं कि वो आम्बेडकर थे जिन्होंने पहले से सोचा था कि इस देश के अंदर दो विचारधारा है, किसी भी दिन इस देश का संविधान बदली किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों आपको गारंटी देना चाहता हूं, इस देश का संविधान कोई नहीं बदल सकता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों का ये निर्णय हो चुका है, और सबसे बड़ी बेंच होती है सुप्रीम कोर्ट की तो 13 जजों की होती है, और उसने ये निर्णय दिया है कि भारत का संविधान अमेंडमेंट ला सकते हो लेकिन उसको बदली नहीं कर सकते हो। भारत का संविधान वही होगा जो लिखा हुआ है। अमेंडमेंट ला सकते हो लेकिन उसके बाद में भी जो नागरिकों के मूलभूत अधिकार है उसके अंदर अगर आप बदली कर सकते, क्यों कि अगर पार्लियामेंट हमारे संविधान को बदली कर सकती है तो उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन उसके साथ साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर आप संविधान में अमेंडमेंट कर सकते हो, जो मूलभूत अधिकार हमारे नागरिकों के हैं, जो बेसिक अधिकार नागरिकों के हैं, इसके अंदर आप किसी प्रकार का चेंज नहीं कर सकते हो। और ये हमारा जो प्रतिज्ञा जो बनी हमारी संविधान की, और उसके अंदर लिखा गया है, और इसके अंदर सेकुलर एक शब्द डाला गया। जब सेकुलर शब्द डाला गया तब बहुत सारी मतलब ये हुई और बातें हुई, और कोर्ट में भी मैटर गया, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप सेकुलर शब्द डालो या नहीं डालो, भारत का संविधान और भारत के संविधान की परिभाषा ये सेकुलर है, और जो भी इंदिरा जी ने सेकुलर शब्द डाला है वो एकदम परफेक्ट है। तो दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लूँगा, संविधान एक बहुत बड़ा विषय है, इसके ऊपर जितना बोल सकें उतना कम है। मैं हमेशा संविधान के ऊपर कॉन्फ्रेंस में वगैरह जाता हूँ, मैंने भी बहुत सारी देखी है,
एक संविधान की पुस्तक लिखने का प्रयास कर रहा हूँ संविधान पे, और बहुत सारे, लेकिन समय नहीं मिलने के कारण ऐसा हो नहीं सकता है। भारत का संविधान अमिट संविधान है, इसकी पवित्रता कोई मिटा नहीं सकता। और मैं आपसे ये कहूँगा कि हमको आज़ादी की लड़ाई का इतिहास पढ़ना चाहिए, हमको संविधान क्या है भारत का हमको पढ़ना चाहिए। हम बहुत इजी सिवाई चौक में या कोई चौराहे पे खड़े करके सरकार को गालियां दे देते हैं, हमारे जो इंस्टीट्यूट है उनको गालियां दे देते हैं। क्यों? कि हमने कभी पढ़ा नहीं उसको। हमारे अधिकार क्या है, नागरिकों के मूलभूत अधिकार इतने दिए गए हैं उसके अंदर, लेकिन अगर हमको आज भारत के अंदर राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, जो सर्वोच्च पद है, संवैधानिक पद है, उनको भी पूछने का अधिकार है। लेकिन दुख और दर्द यह है कि हम लोग संविधान को पढ़ते नहीं। संविधान क्या है, या आइन क्या है, किस प्रकार से इसको हमको दिया गया, आज बहुत बड़ी इसके अंदर बातें हैं। केशवानंद भारती केस की बात है, गोरखनाथ केस की बात है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे डिसीजंस हो गए हैं। हमारा संविधान कहाँ से लिया गया, कैसे लिया गया, अमेरिका से भी लिया गया है, फ्रांस से भी लिया गया है, पार्लियामेंट सिस्टम कहाँ से लिया गया है, बहुत सारे। मैं समझता हूँ कि जब बाबा साहब आम्बेडकर ने ये संविधान लिखा था, कम से कम पूरी दुनिया का और खास करके 60 उन प्रगतिशील देशों का इतिहास को पढ़ के और संविधान को पढ़ के इसके बाद में हमारे भारत के संविधान को बनाया था। हमारा भारत का संविधान 26 जनवरी हमारे लिए क्यों महत्व का दिन है? क्यों? कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब संपूर्ण स्वतंत्रता की बात की थी और उसने कहा था कि 1930 के अंदर सबसे पहले आज़ादी का झंडा महात्मा गांधी के हाथ से फहराया था, और ये हमारा आज़ादी का दिन रहेगा। इसलिए 26 नवंबर को 1949 को हमारा संविधान को अंगीकृत किया गया था, हमें स्वीकार किया था, इसलिए हम संविधान दिन के रूप में मनाते हैं। और 1950 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया था, और वो संविधान लागू करने के बाद ही भारत गणतंत्र राज्य बना। अब गणतंत्र राज्य की बहुत परिभाषा, क्यों बना, कैसे बना, मोनार्की क्या है, वो क्या है, पार्टी सिस्टम क्या है, इतना वक्त नहीं है कि हम इस वक्त सिस्टम के रहे। फिर रानी क्या थी, वो सिस्टम क्या लेना चाहते थे, कैसे करना चाहते थे, और भारत गणतंत्र राज्य बना। और 25 जनवरी को हमारे इलेक्शन कमीशन की स्थापना की गई थी हमारे संविधान के अंदर, इसलिए हम उसको इलेक्शन डे 25 जनवरी को इलेक्शन वोटिंग डे के रूप में हम बनाते हैं। तो संविधान के बारे में बहुत कुछ बोला जा सकता है, आपसे उम्मीद करूंगा। और आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ स्कूल के अंदर हमारे प्रिंसिपल मैडम ने जीके स्टार्ट किया है। आपने देखा होगा कि बीच में हमने सबने क्वेश्चंस भेजे थे ऐप पे वगैरह वगैरह। भारत का राष्ट्रगीत, भारत का राष्ट्रगीत क्या है, कैसे लिखा गया था, किस प्रकार के ऑब्जेक्शन आए थे, उसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस हुए थे, और संविधान के बारे में भी हमने सब बताया था। और पूरा स्टूडेंट को, क्योंकि हम स्टूडेंट को चाहते हैं कि इस प्रकार का नॉलेज हो, हम उसको चाहते हैं सिर्फ वो नागरिक नहीं बने, एक जवाबदार भारत का नागरिक बने। कल उसके अंदर खड़ा रह के प्राइम मिनिस्टर को क्वेश्चन करने की भी उसके अंदर शक्ति होनी चाहिए। और ये शक्ति तभी आएगी जब आप संविधान का अभ्यास करेंगे, संविधान को पढ़ेंगे और संविधान को देखेंगे। हमने देखा कि 1947 के अंदर हमारा देश आज़ाद हुआ था, लगभग 398 या इसके आसपास हमारे संविधान सभा के लोग बने थे। लेकिन जब देश आज़ाद होने के बाद, ये पहले बना था, जब आज़ाद बने तब हमारा 298 या कुछ ऐसे सदस्य रह गए थे, और एक से एक विद्वान थे, उसमें से मोस्ट लोग बैरिस्टर थे। संविधान के बारे में बाबा साहब आम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंदर और सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस थे, लेकिन डॉक्टर आम्बेडकर ने रिजाइन कर दिया था और जवाहरलाल और सरदार पटेल ने कहा था कि मैं किसान हूँ, किसान के अंदर कौन सा बीज डालने से कौन सी खेती और कैसा पौधा होगा वो मुझे मालूम है। और डॉक्टर आम्बेडकर का रिजाइन उन्होंने फाड़ के फेंक दिया था कि आप ही एक ऐसे व्यक्ति हो जो भारत को एक अच्छा संविधान दे सकते हो। और वैसा हमारी आशाओं और आशंकाओं के अनुसार हमारा संविधान मिला। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करना है, मुझे भी 2-4 प्रोग्राम में और झंडा वंदन के लिए जाना है, और आप सभी बड़ी संख्या में पेरेंट्स आए, मैं आप